हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपके अपने चैनल वीके चित्रांगन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं शेडिंग कैसे करें, हाउ टू डू शेडिंग। और इसी टॉपिक पर हमारी पूरी बातचीत होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि यदि आप शेडिंग को क्लियरली समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आर्ट लाइफ आपकी इस 30 मिनट के वीडियो से चेंज हो जाए। ठीक है, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो क्लियर आपकी आर्ट लाइफ, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से चेंज हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने पेज पे आकर के। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि हमारी जो पेंसिल है, ठीक है, जो जिनका हम यूज कर रहे हैं अपनी ड्राइंग के अंतर्गत, वो अच्छी तरीके से शार्प की गई हैं कि नहीं की गई हैं। जिस प्रकार से आप इस पेंसिल को देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शार्प की गई है और बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। तो इसको जो है इसी प्रकार से आपको शार्प करना है। जितना अच्छा हो सके इसको कटर से जो है शार्प कर लीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी पेंसिल शार्प होती है, साफ़ की गई होती है या छीली गई होती है, उतनी ही खूबसूरत हमारी शेडिंग होती है। और ये पहला काम हमारा होता है शेडिंग में कि पेंसिल हमारी शार्प होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो शेडिंग के जो तरीके होते हैं वो जो है बहुत ही बेहतरीन, आप सिंपल सा होता है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। कुछ लोग इसकी जो शेडिंग करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। आप देखिए इसके कई तरीके होते हैं। पहला होता है हैचिंग का तरीका होता है, ठीक है, फिर क्रॉस हैचिंग, फिर जो है इसके बाद जो है स्क्रपलिंग आता है, ठीक है, और बबलिंग आता है, ठीक है, और सर्कलिंग आता है, मतलब सर्कल के द्वारा शेडिंग की जाती है। आपके कुछ नमूने हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक शेडिंग की जाती है, कुछ इस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से शेडिंग होती है। आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से शेडिंग की जाती है। इसको कहते हैं हैचिंग। क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से एक और इसे इसको जो है इस शेडिंग को वन साइड में किया जाता है, ठीक है। इसको सेकंड लेयर में हम करते हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, लेकिन इसको मतलब इसकी डायरेक्शन वन रहती है। हम एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। और जब ऐसी शेडिंग करते हैं हम, तो इसको जो है हम हैचिंग कहते हैं। इसका यूज मैं अपनी ड्राइंग में ज़्यादातर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो आती है, कुछ इस प्रकार से शेडिंग की जाती है। और इसको डार्क करने के लिए हम इसमें जो है सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस हैचिंग करते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से इसको काटते हैं जो क्रॉस हो जाए, ठीक है। फिर इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाते हैं इस प्रकार क्रॉस करके। मतलब इसको डार्क करने के लिए हम इसको किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस हैचिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम यहाँ पर आप देख लीजिए, तो जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से शेडिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस हैचिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस हैचिंग कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब चीज़ों लाइनों को क्रॉस करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो है आपने देखा होगा कुछ चित्रों में इस प्रकार से शेडिंग की जाती, ठीक है। इसको बबलिंग बोलते हैं, ठीक है।
हाँ, इसको हम जहाँ पर लाइट चाहिए हमें उसको लाइट कर लेते हैं, जहाँ पे डार्क होता है वहाँ पर डार्क कर लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। और साधारण सी सिंपल शेडिंग जो होती है हमारी, ठीक है, ये बबलिंग हो गई हमारी। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है स्टेपलिंग। ठीक है। कुछ लोग इस प्रकार से भी शेडिंग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत धैर्य और पेशेंस की जो आवश्यकता होती है। ये इसमें स्टेप मतलब जो है पॉइंट रखे जाते हैं छोटे छोटे, और इनसे शेडिंग की जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही धैर्य और पेशेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है, बाकी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमें भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी धैर्य और पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर इससे चित्र को बनाया जाए तो काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आती है, ठीक है, ये तो हो गई स्टेपलिंग। ठीक है। और फिर इसके बाद आती है हमारी एक छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। बहुत छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जाते हैं, इनसे पेड़ की लीव्स वगैरह बनाई जाती हैं। पेड़ की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, इनको आप बना सकते हैं। ठीक है। इस सर्कलिंग कहते हैं इसको। ठीक है। इस प्रकार से इसकी शेडिंग होती है। और इसके बाद एक सिंपल शेडिंग आती है, जिसका हम आम तौर पर अपने ड्राइंग्स में प्रयोग करते हैं। ठीक है। उनको देख लीजिए आप। इसमें क्या करते हैं, पेंसिल को थोड़ा थोड़ा सा दूर पकड़ते हैं। ठीक है। और हैचिंग में, क्रॉस हैचिंग में पेंसिल को हमें दूर ही पकड़ना चाहिए। पेंसिल पकड़ने का तरीका हमारा यही होना चाहिए जो पेंसिल हम पकड़े हुए हैं। स्ट्रेपलिंग में आप इसको ऐसे से पकड़ सकते हैं, और बबलिंग में पकड़ सकते हैं। ठीक है। सर्कलिंग में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन तब भी हमारे जो पेंसिल पकड़ने का तरीका होना चाहिए यही होना चाहिए। ठीक है। दूर रहनी चाहिए पेंसिल। अब हम साधारण शेडिंग की बात कर रहे थे, सिंपल। ठीक है। तो सिंपल की देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं, हम इस प्रकार से रगड़ते हैं। ठीक है। पेंसिल को इस प्रकार से रगड़ते हैं, इस प्रकार से। और अक्सर तक मतलब ज़्यादातर लोग इसी प्रकार से जो है शेडिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है। ये सिंपल जो साधारण तरीका हमारा है इसको यूज करते हैं लोग। ठीक है। तो इस प्रकार से आप शेडिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके थे जिनके माध्यम से हम शेडिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कि शेडिंग को इम्प्रूवमेंट शेडिंग का कैसे करें और इसको समझें कैसे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं शेडिंग की, तो शेडिंग में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो होती है प्रेशर। ठीक है। हमारा अपने हाथ पर कंट्रोल। ठीक है। जितना अच्छा हम अपने हाथ पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या कह सकते हो जितना हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल होता है उतनी ही अच्छी हम शेडिंग करते हैं। ठीक है। किस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि शेडिंग, इस साधारण सिंपल शेडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पेंसिल हम पकड़ करके शेडिंग करते हैं थोड़ी सी दूर तक, क्योंकि इससे जब दूर तक पकड़ते हैं तो हमारा हाथ फ्लो में अच्छा सा जो है कोशिश करता है सेट करने की। अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो बहुत दूर, कम दूर तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो काफ़ी दूर तक हम इसको सेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पेंसिल को इस प्रकार पकड़ना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि प्रेशर, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि डार्क टू लाइट शेडिंग की जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट में थोड़ा सा हम प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। और प्रेशर ये भी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं देना है, आपको समान प्रेशर देना है। और इस प्रकार से नीचे आते आते, ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट लेयर यहाँ लगा ली। ठीक है। थोड़ा सा डार्क चाहिए हमको, फिर धीरे धीरे प्रेशर को कम कर रहे हैं और अपना शेड तैयार कर रहे हैं। ठीक है। देख रहे होंगे सेकेंड शेड हमारा तैयार हो गया इसी के साथ। फिर जो है
हमको थर्ड सेट चाहिए, ठीक है। तो थर्ड सेट भी तैयार है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, फिर धीरे धीरे हम प्रेशर को कम कर रहे हैं और कम कर दिया हमने प्रेशर, ठीक है। और अंत में प्रेशर बिल्कुल हमारा कम हो रहा है, ठीक है। ये हमारा लास्ट में आते आते एकदम प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने हाथ पे कंट्रोल बनाए रखना है और उस कंट्रोल को कम ज़्यादा करते हुए, मतलब प्रेशर को कम ज़्यादा करते हुए अपनी शेडिंग को बेहतर करने की कोशिश करनी है। इस प्रैक्टिस को आपको कम से कम 10-15 दिनों तक करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये ध्यान देना है बीच में पैचेस नहीं पड़ने चाहिए, धब्बे नहीं पड़ने चाहिए। आप लोग कैसे शेडिंग करते हैं आपका तरीका भी बता देते हैं हम। इस प्रकार से शेडिंग आप करते हैं, कहीं पर प्रेशर कम करते हैं, कहीं पे ज़्यादा करते हैं। इस प्रकार से शेडिंग जब करेंगे आप तो ये बहुत ही ख़राब लगती है, ठीक है। ये शेडिंग, ये तरीका गलत है तुम्हारा और ये सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसको हमने किया तो इसमें देखिए आप कहीं भी पैचेस नहीं पड़े हैं, धब्बे नहीं पड़े हैं, ठीक है। तो ये अच्छी लग रही है। और जो ये शेडिंग इधर की गई है इसमें धब्बे पड़ गए हैं, इसको हम अगर ब्लेंड भी करते हैं तब भी आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा लाइट लग रहा होगा। लेकिन इसमें आपको हर जगह, ठीक है, सेम लुक मिल रहा है। ऊपर डार्क है और नीचे जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं तो ये जो है लाइट होता चला जा रहा है, ठीक है। इसमें हर एक जगह आपको एक नया शेड मिल रहा है, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको शेडिंग करनी है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमने कुछ खाने बनाए हैं। आपने फेयर एंड लवली का ट्यूब देखा होगा, तो उस पर ऐसे ही कुछ शेड्स बने रहते हैं और डार्क, फिर उससे लाइट, सबसे लाइट, उससे लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट और फिर सबसे लाइट। एक ही कलर को, या हम कह सकते हो एक ही पेंसिल को हम एक ही ग्रेफाइट पेंसिल से हम 1 2 3 4 5 6 7 शेड तैयार करेंगे, ठीक है। और इन्हीं 7 शेडों पर जो है हम बात करेंगे। देख लीजिए, अब इसको हम इस शेड को इसी पेंसिल के माध्यम से जितना अधिक हो सकेगा उतना अधिक डार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने हैचिंग का प्रयोग किया है, ठीक है। हैचिंग समझ रहे होंगे आप लोग, जो हमने बताया था फर्स्ट वाला, ए वाली। तो ये हैचिंग का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब इस समय हम जो है साधारण शेडिंग का प्रयोग कर रहे हैं। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मैं अपने ड्राइंग के हिसाब से जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है उस शेडिंग का प्रयोग कर लेते हैं। आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमको ये डार्क शेड चाहिए, सबसे डार्क शेड। तो इसको हम बहुत ही डार्क, जितना डार्क हो सकेगा, ठीक है, एक पेंसिल के से इसलिए हमने दूसरी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। एक ही पेंसिल का इस्तेमाल किया है और इसको हम जितना डार्क हो सकता है उतना डार्क करेंगे, क्योंकि हमको ये सबसे डार्क शेड चाहिए इस पेंसिल से। तो इसमें हम देखो, अगर प्रेशर जो आप डाल रहे हैं तो ये सिंपल प्रेशर हमारा होना चाहिए, मतलब बराबर। आपको कम ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, जितना प्रेशर आप लगा रहे हैं उतना प्रेशर बराबर होना चाहिए सब जगह पर, ठीक है। तभी आपकी ड्राइंग खूबसूरत होगी। इस प्रकार से इसको जितना आप डार्क कर पाएँ, क्योंकि ये हमारा सबसे लास्ट शेड है, तो इस प्रकार से आपको इसको डार्क कर लेना है। तो हमारी जो ये पेंसिल है एक 8B पेंसिल है, तो इससे ज़्यादा इसको हम डार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट लग रही थी इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब आपको डार्क लग रहा होगा।
तो आपने देखा कि हमने जो है एक स्टेप को फिल कर लिया है, और जितना डार्क हो सकता था इसको हम और भी डार्क कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। ठीक है, आप इसको डार्क कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे, मतलब एक ही पेंसिल से, ठीक है, हम 7 जो है सेट निकालेंगे। अब जो ये हमको निकालना है सेट, ये पहले वाले सेट से हल्का, ठीक है, लाइट होना चाहिए। ठीक है, पहला वाला जो हमारा शेड है उससे लाइट होना चाहिए। तो इसमें हमें प्रेशर का कम अप्लाई करना है। पहले वाले में हमने प्रेशर का अप्लाई ज़्यादा किया, और लेयर बाय लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस प्रकार से हमने काम पूरा किया उसमें। और इसी तरह से हमको इसमें भी काम पूरा करना है। ठीक है, तो ये हमको ज़्यादा लाइट लग रहा है अभी, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। और ये हैंड पे जब प्रेशर आपका बन जाएगा, ठीक है, प्रेशर कंट्रोलिंग हो जाएगी, तो आपकी शेडिंग हमसे भी बेस्ट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सेकंड शेड बन गया। अब आपको इस शेड से, ठीक है, यह शेड जो बना है ये लाइट है। फिर अगला शेड जब बनाएंगे हम, तो उस शेड को इस शेड से भी लाइट बनाएंगे हम। जो शेड हमने बनाया इस समय आपको आपके सामने सेकंड वाला है, ठीक है, ये शेड जो है इस शेड से भी इसको लाइट करना है आपको। तो कैसे करेंगे, एक ही पेंसिल है हमारे पास, दूसरी पेंसिल नहीं है, तो इसी से आपको इसको लाइट करना है। ठीक है, एक सेकेंड थर्ड लेड बन गया, सॉरी शेड बन गया, थर्ड शेड। ये थर्ड शेड हमारा बन गया। ठीक है, अब हम इसको फोर्थ शेड में ले जाएंगे और हल्का करेंगे इसको। ये हमारा फोर्थ शेड तैयार हो गया। फिफ्थ शेड, उससे भी लाइट। अब सिक्स शेड, प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल कम होना चाहिए। लास्ट शेड यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको प्रेशर नहीं रखना है पेंसिल के ऊपर, बिल्कुल फ्री हैंड इसको ऊपर नीचे करते रहना है। इस प्रकार से आपको जो है शेडिंग करनी है। अगर आप अपने हाथ पर कंट्रोल बना पाए, ठीक है, और इस तरह की शेडिंग कर पाए जिससे जिस हिसाब से हमने की है यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी शेडिंग क्लियर बन हो जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा गोला बना रहे हैं और इसमें शेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि ये हमने गोला बना लिया एक। अब इसमें हम जो है साधारण सेटिंग करेंगे। ठीक है, सिंपल सेटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से इधर से लाइट पड़ रही है। तो जब इधर से लाइट पड़ेगी तो ये एरिया जो है हमारा डार्क रहेगा।
ये एरिया हल्का डार्क रहेगा, ये एरिया हमारा पूरा जो है डार्क रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा डार्क रहेगा। अब इसकी जो शेडिंग है कुछ इस प्रकार से, छाया है इसकी, वो कुछ इस प्रकार से इधर साइड में पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगी इसकी छाया। ये छाया भी अंदर की तरफ ज़्यादा डार्क होगी और बाहर जाते जाते लाइट होगी, क्योंकि ऊपर से इसका रिफ्लेक्शन आएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम क्यूब की शेडिंग कर रहे हैं। आप इसको आइस क्यूब समझ सकते हैं, बर्फ का टुकड़ा। जैसे ये बना हुआ है, तो इसको कैसे सेट करेंगे हम? तो जैसे मान लेते हैं अगर इधर से लाइट डाली जा रही है, प्रकाश डाला जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जब प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो ऊपरी हिस्सा इसका जो है लाइट रहेगा। तो इसको अपने कम प्रेशर का अप्लाई देना है आपको। ठीक है, और कम प्रेशर का अप्लाई दे करके हल्की सी लेयर लगानी है लाइट सी। और ये एरिया अगर हम बात करें तो डार्क रहेगा, क्योंकि इधर प्रकाश बिल्कुल पड़ नहीं पा रहा है, और जहाँ पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ेगा वो एरिया डार्क रहता है। ठीक है, इस एरिया की बात करें तो हल्का सा ऊपरी हिस्से पे लाइट पड़ेगी, तो ऊपरी हिस्से को लाइट रखना है, निचले हिस्से को आपको डार्क करना है। और इसमें इस एरिया में, ठीक है, छाया बनेगी, थोड़ा सा इसका इसके ऊपर रिफ्लेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर लाइट रहेगा हल्का सा, और ये चीज़ यहाँ पर आपकी बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए, जिससे हमारा बाहर निकल के आए चित्र। इस प्रकार से आपकी समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक हम यहाँ पर त्रिभुज की शेडिंग करके देखते हैं। त्रिभुज की कह सकते हो, शंक्वाकार वस्तु की, मतलब कोई भी अगर शंक्वाकार वस्तु है, यदि कोई भी शंकु के आकार की वस्तु है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे शंक्वाकार आकार की एक वस्तु अगर हो तो उसको हम किस प्रकार सेट करेंगे। अगर हमारा प्रकाश इधर से पड़ रहा है, ठीक है, तो एक प्रकाश से लाइट जहाँ से पड़ेगी उधर से ही जो है इसकी सेटिंग की जाती है। तो अगर ऊपर से पड़ रही है तो इसका जो निचला एरिया है ये डार्क रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और ऊपर का एरिया जो है ये लाइट रहेगा। ठीक है, और जो इसकी शेड बनेगा तो इसी प्रकार से बनेगा, ऊपर का एरिया लाइट रहेगा, नीचे का डार्क रहेगा। और जिस एरिया में छाया ज़्यादा पड़ेगी वो एरिया तुम्हारा डार्क रहेगा, और जिसमें प्रकाश जो है ज़्यादा पड़ेगा वो लाइट रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। वस्तुओं में हमेशा यही चीज़ें अगर जो बच्चे समझ जाते हैं वही आर्ट में आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। और इसके जो छाया पड़ने की बात है तो ये तो इस प्रकार से यहीं पर बनेगी चारों तरफ इसके। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर से पड़ रही है लाइट, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए घर पे और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आती है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगर आपकी अब भी शेडिंग समझ में नहीं आती है तो नीचे एक बार कमेंट ज़रूर करना, हम दोबारा प्रयास करेंगे आपको बताने का और सिखाने का। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो हमने
इस प्रकार से कुछ शेडिंग को सीखा और मैं वादा करता हूँ यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं फाइनल और देखने के बाद, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं तो 100% आपकी ड्राइंग जो है उसमें परिवर्तन आएगा। लेकिन बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप ड्राइंग को सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको रेगुलर 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट से 1 घंटे ड्राइंग पर देना ही देना है। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट से कमतर ना आंकें, ठीक है, और मेहनत करें क्योंकि सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, ये भी होता है। और यदि आपका प्रोफेशन है ड्राइंग तो श्योर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर बंद करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो थैंक्स। यदि आपको अपना यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने रिलेशन में, अपने सगे संबंधियों तक भेजिए, शेयर कीजिए और उनसे भी सीखने के लिए कहिए, ठीक है। और यदि आपने अभी तक, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट वीडियो रेगुलर पाने के लिए जो है बेल आइकन को जो चाहे वो करिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, लेकिन मतलब प्रेस हो जाना चाहिए। आप जो चाहें वो करें, ठीक है। धन्यवाद।